नौकरानी की डेड बॉडी को छत पर पड़ा देखा। से सफेद पोश डॉक्टर की हैवानियत की खून भरी दास्तां सामने आई है, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी मौजूदगी ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में है, जहां पर माउंट कैलाश में 50 वर्षीय मनीष गुप्ता नाम के स्किन स्पेशलिस्ट एमबीबीएस डॉक्टर ने अपनी नौकरानी को मौत के घाट उतार दिया। घर के बाहर की आप तस्वीरें देख सकते हैं, आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा तस्वीरों में। जब हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए तो घर पर ताला लगा हुआ था। उनकी बीवी भी जो है वो भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं और बेटे के साथ में वो यहाँ पर रहते थे। देखा जा रहा है कि विजिटिंग यहाँ पर नेशनल हार्ट सेंटर भी लिखा है। नेशनल हार्ट सेंटर में भी ये जो डॉक्टर हैं वो अपने अपॉइंटमेंट्स के लिए मरीजों को देखने जाते थे, लेकिन यहाँ पर घर में इनका 2 in 1 टाइप का क्लिनिक बना हुआ नजर आ रहा है। और इस पूरे मामले के अंदर जो सबसे हैरान करने वाली बात निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जो एक नया ब्लैक मैजिक का, काले जादू का एंगल निकलकर सामने आ रहा है, उसने सभी को चौंका दिया है। सामने वाले घर से नौकरानी की डेड बॉडी को छत पर पड़ा देखा गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, डॉक्टर फरार नहीं हुए थे। मौके से डॉक्टर को हिरासत में लिया गया और नौकरानी की लाश को जांच के लिए अस्पताल भी भिजवाया गया। लेकिन जो ब्लैक मैजिक का एंगल निकलकर सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। जो मेड है 45 वर्षीय, वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती थी और जो काले जादू वाला एंगल है वो इसी बात को कहीं ना कहीं पुख्ता करता नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है, पढ़ी लिखी सोसाइटी दिल्ली की पॉश कॉलोनी में भी काला जादू जैसी वारदातें निकल कर सामने आ रही हैं। आपको कॉलोनी दिखाना चाहूंगा, सिर्फ फ्लैट्स हैं यहाँ पर और काफी पॉश कॉलोनी है। ग्रेटर कैलाश का ये इलाका है, अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र में ये इलाका आता है। अभी हमने गार्ड से भी बात करी तो गार्ड का कहना था कि डॉक्टर का जो व्यक्तित्व था वो काफी शांत किस्म का था और आते जाते उनकी दुआ सलाम भी होती थी डॉक्टर से। हुआ क्या, अब तो जब भीड़ लगते कि हम भी यहाँ पे खड़े खड़े देखते रहे क्या हो रहा है। पुलिस आई, सब कुछ आया, मीडिया आई और भी कहीं आए, अपने टेस्ट उठ करके अपने चले गए। गाड़ी को बैठने नहीं दिया, बॉडी को रखने नहीं दिया, एम्बुलेंस खाली चली। फिर वो पुलिस की गाड़ियों की चले वो मुजरिम को भी ले गए, बॉडी को भी ले गए पोस्टमार्टम। डॉक्टर आते जाते आपको दिखते थे, कभी आपका दुआ सलाम होता था? बिल्कुल होता, क्यों नहीं। हम वो गाड़ी लेके आते, हमें सलाम ठोकनी पड़ती सर, अंदर रहते तब तक गार्ड, हमें तो सलाम करनी पड़ेगी। हाँ, आते जाते शरीफ बंदे थे, बहुत बढ़िया बंदे थे। क्या कहता है किसी को दिमाग किया। नौकरानी को देखते थे आपको कितने टाइम से यहाँ काम? मैंने देखो नागरिक को देखा ही नहीं अभी तक। वो उधर से उधर ही आती, उधर ही ऊपर चली जाती। डॉक्टर साहब के बारे में आप कहने वाले शरीफ आदमी थे और आप काला जादू जैसा निकल के। अरे अब क्या करे काला जादू, हमें तो पता नहीं क्या है। उसके नौकरानी के ऊपर इल्जाम लगा रहे को काला जादू, तो हमें तो पता नहीं। 15 साल से वो काम कर रहे, पहले नहीं जादू नजर आया, अभी कल ही नजर आया जबरदस्त। क्या लगता है हमें क्या लगता है क्या ये अपनी फैमिली के साथ रहते थे यहाँ पे? इनकी क्या क्या कौन कौन था सबके? बाप था, बेटा था, माँ। इलाके में इस बारे में कुछ चर्चा, कुछ पता नहीं क्या वजह थी, क्यों मारा, क्या चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट के लॉयर एके वशिष्ठ मेरे साथ हैं, जो कि मनीष गुप्ता जो हैं उनके दोस्त भी हैं। सर, क्या कुछ हुआ है, किस तरीके का आपको केस है? देखिए, केस के बारे में अभी मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि मुझे भी जो खबर मिली है अखबार से ही मिल के लगता हूँ। बाकी डॉक्टर साहब को, क्योंकि हम उनसे इलाज भी करवाते रहे, मैंने बेटे का ट्रीटमेंट कराया था। और डॉक्टर साहब एक बहुत ही भले इंसान हैं, बहुत भले आदमी रहे हैं और बड़े शरीफ भी थे। अब क्यों कर हुआ है, कैसे किया है, क्या कारण उसके पीछे रहा है, क्योंकि अभी जो न्यूज़ पेपर से हमें जो इसमें इन्फॉर्मेशन मिला है, यही मिला है कि भी उनका कोई फैमिली इशू था या नौकरानी को लगे कोई इशू था कि नेगेटिविटी लाती थी। ये न्यूज़ बंगाल से बिलोंग करती है और ब्लैक मैजिक का जो एंगल निकल के सामने, वो अभी इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि मैं जब तक डॉक्टर साहब से मिलना। आखिरी बार आपकी डॉक्टर साहब से कब मुलाकात? ये पुरानी बात है, समय हो गया नहीं, शायद 5-6 महीने पुरानी बात है। आज वो लाइमलाइट में आए और जब पता चला कि भी ऐसा कुछ हाथ से हो गया है, तो हमें भी चिंता
जिज्ञासा हुई कि भी ऐसा क्या है, क्योंकि वो आदमी ऐसा लगता नहीं था, जैसे शरीफ आदमी थे। और हमें बड़ा अचंभा हुआ ये जान के कि भी डॉक्टर साहब जैसा व्यक्ति भी ऐसा कोई कदम उठा सकता है। अब इसके पीछे क्या कारण है, जब तक इसका पता नहीं चलेगा तो मैं इन्वेस्टिगेशन से भी है, और पर्सनली मिलके जब तक हम नहीं उनसे बात कर लेते तब पता चलेगा कि उसकी मनोदशा क्या थी, क्यों ऐसा कदम उनको उठाना पड़ा, इसके पीछे क्या कारण रहा। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है विषय है। अब इस केस से आपके जाहिर तौर पे दोस्त हैं, आप दिल्ली हाईकोर्ट में लॉयर हैं, क्या इस केस को डॉक्टर साहब की तरफ से बाकी रिप्रेजेंट देखिए, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं मिलूंगा उनसे और मैं उनकी पूरी मदद करने का प्रयास करूंगा, और डॉक्टर साहब चाहेंगे तो मैं जरूर उनकी मदद करूंगा। अब हमारे मित्र हैं तो हमारा वैसे भी कर्तव्य बनता है उनकी मदद करना। कुछ पिछले दिनों में किसी तरह की फैमिली डिस्टर्बेंस, किस तरह की कोई बात नहीं, मुझे उस बारे में कुछ भी मालूम नहीं कि उनका पारिवारिक मुद्दा अगर कुछ रहा हो या परिवार में कुछ ऐसा मतभेद रहा हो, उस बारे में मैं वो भी मैं उनसे पूछ के ही बता दूँ। जी, थैंक यू सो मच। जितना सीधा साधा ये मामला दिख रहा है, उतना सीधा साधा ये मामला है नहीं। डॉक्टर साहब के जो दोस्त हैं वो उन्हें निहायत ही शरीफ आदमी बता रहे हैं। मेड बताया जा रहा है कई सालों से उन्हीं के घर पर काम करती थी, और जो डॉक्टर की वाइफ थी, जो खुद भी एक डॉक्टर है MBBS, उनको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन था मेड से। उनका कहना था कि जो निकल कर बात सामने आ रही है, उनके बेटे की जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर अफेक्ट हो रही थी, जिससे घर में अनबन का जो माहौल था वो था। अब किन परिस्थितियों में डॉक्टर ने आकर इस खौफनाक कदम को अंजाम दिया, इसका अभी पूरी तरीके से खुलासा होना बाकी है। लेकिन ये जो वारदात है वो इस पर कहीं ना कहीं विश्वास नहीं कर पा रहे कि डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकता है। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है, खुलासों का होना बाकी है, और लगातार हम आपको इस मामले से जुड़ी हर अपडेट से अपडेट करते रहेंगे। अपने सहयोगी कोमल के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, ईस्ट ऑफ कैलाश।